प्रणाम नमस्ते। आज के पेपर में दिया हुआ है विद्यालय परिसर 1 तारीख से खोला जाएगा, जिसमें केवल विद्यालय परिसर से जुड़े कर्मचारी, प्रधानाचार्य, अध्यापक और अभिभावक का आना वैध रहेगा। आना कोई भी अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा। तो विद्यालय खोले जाने का मकसद क्या है सरकार के द्वारा, यह आप सभी भी समझ रहे हैं और पेपर में भी लिखा हुआ है कि विद्यालय के ओपन होने के बाद अभिभावक आएंगे, अपने बच्चों का फीस जमा करेंगे। अगली क्लास में जो भी प्रवेश फीस, अदरवाइज़ जो भी फीस हो वो जमा करेंगे और विद्यालय ऑनलाइन चलाया जाएगा। 15 तारीख के बाद से क्लास 11 का, 9 का जो भी क्लास चलना हो ऑफलाइन सरकार सोचेगी, सब कुछ सरकार सोचेगी। अभिभावक फीस जमा करेंगे और अभिभावक की जो व्यापार की कंडीशन है वो आप सभी जान रहे हैं। बहुत परिस्थिति ऐसी है, हम सभी के बीच में रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। गरीब अभिभावक भी अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा खासा फीस जमा करते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है वह हम आपसे छुपी हुई नहीं है। विद्यालय परिसर में प्रमोट करने का सिलसिला पिछली बार भी चला था, इस बार भी तीसरी लहर की बात चल रही है, हो सकता है इस बार भी प्रमोट किया जाए। और सभी अभिभावक से मेरा बस एक ही निवेदन है, आप सब विद्यालय में अपने बच्चों को अगर 9 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 10, 11 में है तो उनका प्रवेश करा करके अच्छे अध्यापक से मिल करके उनको ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों की लाइफ बहुत ख़राब हो रही है। बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों के लाइफ पर। बच्चे प्रमोट तो हो रहे हैं, उनको तो खुशी है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या होने वाला है यह अभी नहीं, हम लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब अपने बच्चों को एक अच्छे अध्यापक से मिल कर के ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास जैसे भी पढ़ाएं। और सरकार ने अभी आदेश नहीं दिया है ट्यूशन क्लास को ओपन करने का, लेकिन हाँ, होम ट्यूशन के माध्यम से कोई समस्या हो आप मुझे संपर्क करें 9369743681 पर। और जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, फ़ीस की समस्या आ रही है, टीचर की समस्या आ रही है, वो हमसे संपर्क करें। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाएं, क्योंकि मेरे यहाँ सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली होम ट्यूशन भी दिया। कुछ बच्चे जो घर के हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और आ रहे थे, और मैं उनको पर्सनली फैमिली के मेंबर की तरह समझते हुए मैंने उनको बताया, समझाया और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन जो पिछली क्लास में बच्चे प्रमोट होकर के अगली क्लास में गए, उनकी स्थिति मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत दयनीय स्थिति है। पढ़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आपको मैं बताना पॉसिबल नहीं समझता, लेकिन हाँ, आप खुद अभिभावक हैं, समझते हैं। इस कंडीशन में आप काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने दुकान दौरी जैसे जो भी काम दाम कर रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। समय अभिभावक दे नहीं पा रहे बच्चों को, और बच्चे घर में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कितना क्लास करते हैं आप हम सभी जानते हैं। जिन बच्चों को चश्मा नहीं लगा था, आज उन बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ये। हमारे के यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद लॉकडाउन की परिस्थिति में होम ट्यूशन देने घर जा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता, संख्या बच्चों की ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ही समय देता हूँ बच्चों को घर जा कर के। लेकिन हाँ, बच्चों की परिस्थिति पढ़ाई में कुछ मैनेज हुई है और चल रही है। लेकिन जो बच्चे फीस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, वह हमसे पर्सनली संपर्क करें और हमसे बात करें। मैं उनको अध्यापक व्यवस्था करने का पूरा जो भी मुझसे मदद होगा मैं मदद दूंगा और उनको अध्यापक लगाऊंगा। समस्या होगा तो मैं पूरी तरह से खड़ा रहूंगा और बच्चों को पूरी पढ़ाई में सहयोग करूंगा, क्योंकि बच्चों को प्लीज़ आप पढ़ाई से वंचित ना करें। विद्यालय परिसर बच्चों को प्रमोट करेगा, सरकार के आदेशानुसार आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो बच्चा 6 से 6 क्लास से 7 में जाएगा,
उसको नॉलेज नहीं रहेगा 6 का। जो 7 से 8 में जाएगा उसको नॉलेज नहीं रहेगा 7 का। जो 8 से 9th में जाएगा उसको नॉलेज नहीं रहेगा 8 का। ऐसे ही प्रमोट होते हुए आज स्थिति यह है, जो बोर्ड एग्जाम हुआ करता था वो बोर्ड एग्जाम भी आज सरकार ने प्रमोट कर दिया, सारे बच्चों को पास कर दिया बोर्ड एग्जाम में। और बच्चे क्या करेंगे यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वह बच्चों की जो समस्याएं हैं वह हम सभी जानते हैं और स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। तो इसीलिए आप सब अपने बच्चों को घर पर ट्यूशन के माध्यम से, चाहे जैसे भी व्यवस्था हो, अच्छे अपने किसी रिलेशनशिप व्यक्ति से अच्छी ट्यूशन देख करके ज़रूर लगवाएं, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाई से वंचित न करें। आज के पेपर में यह भी दिया है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो बच्चे घर पे मोबाइल द्वारा पढ़ रहे हैं, खाना पीना खा लिए, भोजन लेके बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास मोबाइल में कर रहे हैं और खाते हुए क्लास कर रहे हैं। खाना थाली का दिखाई नहीं देता ऑनलाइन क्लास में, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास हो रहा है। और ऐसे पेपर में दिए हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फैटी हो रहे हैं, जो मोटे हो रहे हैं, जो घर पे बैठे बैठे, क्योंकि स्कूल में क्या था कि बच्चे बहुत सारे वहाँ बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत सारे हैं, वो सारे बंद है इस समय। और घर से बाहर भी नहीं निकलना है। कोविड-19 का ये कहर जो इस समय लोगों के बीच में है, डर है किसी को हो न जाए। लेकिन हाँ, सभी अभिभावक को मेरा आग्रह है कि उनको निडर होना होगा। आपके डरने से कोरोना वायरस नहीं जाएगा। 1 साल 2 साल, ये तीसरा साल चल रहा है और ये स्थिति आगे भी जारी रहेगा। तो डर के कब तक आप आगे बढ़ेंगे। थोड़े से फीस के लिए बच्चे का भविष्य ना ख़राब करें। आप जैसे भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का पढ़ाई कवर होना बहुत पॉसिबल नहीं है। बहुत परिश्रम करना होता है बच्चों को। और पेपर में ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, आज के पेपर में महामारी से बच्चों में 2% तक बढ़ा मोटापा। आज के पेपर में और विद्यालय के ओपन होने के लिए पेपर में दिया हुआ है, जो फीस के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं और साफ साफ लिखा हुआ है अभिभावक आएंगे, फीस जमा करेंगे, बुक खरीदेंगे वगैरह वगैरह जो भी। तो आप सब अपने विद्यालय परिसर में जाएं, ज़रूर जाएं, बात करें विद्यालय से कि सर मेरी स्थिति ऐसी है। जितना हो सके विद्यालय परिसर वाले से भी मेरा अनुरोध है कि आप हो सके तो बच्चों का फीस माफ़ करें, क्योंकि मेरे क्या भी सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मैंने भी बात किया, बहुत बच्चों का मैंने फ़ीस माफ़ किया। जो देने में सक्षम थे उन्होंने मुझे फ़ीस भी दिया और बहुत सारे जो सक्षम नहीं थे उनका मैंने फ़ीस माफ़ भी किया। लेकिन विद्यालय परिसर भी चाहे तो कर सकता है। अब यह सब विद्यालय और आपके व्यक्तिगत व्यवहार पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बात को ज़रूर समझिएगा और बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं रखिएगा। कोई भी समस्या हो तो पुनः मैं आपको अवगत कराता हूँ अपने नंबर को 9369743681। मेरा लैंडलाइन नंबर है 0542 2210083। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जब भी संपर्क करिएगा सुबह 9 बजे से 11 बजे के अंदर। धन्यवाद।